हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नीट के कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस को आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसा कि हमको पता है कि क्लासिफिकेशन की जो बेसिक यूनिट है, जैसे हमें टेक्सोनॉमिक हायरार्की की जो सीरीज दी गई है उसमें सबसे पहले किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीसीज़ है। स्पीसीज़ जो हमारी है सबसे लोवेस्ट है, लोवेस्ट के साथ साथ ये सबसे बेसिक यूनिट भी है। इसी वजह से स्पीसीज़ हमारी जो है सबसे बेसिक यूनिट है। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर है। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाई। ऑप्शन ए फर्स्ट है R.H. विटेकर, ऑप्शन सेकंड है लीनियस एंड ऑप्शन थर्ड है ए रॉक्सबर्ग। सो जैसा कि हम जानते हैं हमारे 5 किंगडम कौन कौन से हैं। जैसे हमारा प्लांट हो गया, प्लांटी हो गया, एनिमेलिया हो गया, और थर्ड जो है मोनेरा हो गया, फोर्थ अपना है प्रोटिस्टा एंड फिफ्थ जो अपना है वो फंजाई है। तो इन पांचों का जो क्लासिफिकेशन किया था वो R.H. विटेकर साहब ने किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ ICBN। यहाँ पर ICBN की मीनिंग पूछा, ICBN का फुल फॉर्म एक हिसाब से पूछा हुआ है। तो यहाँ पर दिया है व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ ICBN। ऑप्शन ए है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ऑप्शन बी है इंटरनेशनल कोड फॉर बायोलॉजिकल नेमिंग, ऑप्शन सी है इंडियन कोड फॉर बायोलॉजिकल नेमिंग, ऑप्शन डी है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड नेचर। सो हमारे ICBN का जो फुल फॉर्म होता है, जो उसकी मीनिंग होती है वो इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व ऑफ द नेमिंग ऑफ द एनिमल्स साइंटिफिकली। हमारा ऑप्शन नंबर ए है ICBN, ऑप्शन नंबर बी है ICAN, ऑप्शन नंबर सी है ICPN एंड ऑप्शन नंबर सी है ICZN। तो ICBN तो हो नहीं सकता क्योंकि अभी हमने पढ़ा है, तो इसमें तो बॉटनी की बात हो रही थी, बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर की, तो ये नहीं हो सकता है। तो क्या जो हमारा करेक्ट आंसर है एनिमल के हिसाब से जो हमारा वो ICZN यानी इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। क्वेश्चन नंबर 5 है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इज गिवन बाई। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है कार्लस लीनियस, ऑप्शन बी है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन डी है हेनरी कैवेंडिश एंड ऑप्शन डी है जेम्स चैडविक। तो जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जिन्होंने दिया था वो हमारे कार्लस लीनियस साहब थे। हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एजेडिरेक्टा इंडिका वर माइनर वेलेटन बिलोंग टू द जीनस। तो हम जैसे कि जानते हैं एक स्पीसीज़ के दो नेम होते हैं, एक जेनेरिक नेम, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट। जो जेनेरिक नेम होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर्स लिखा जाता है और स्पेसिफिक जो होता है वो हमारा स्मॉल हमेशा लिखा जाता है। तो और जेनेरिक नेम पहले आता है, स्पेसिफिक नेम बाद में आता है। इसी वजह से हमारा जो जीनस होगा इसमें ऑप्शन है एजेडिरेक्टा इंडिका माइनर वेलेंटन। तो हमारा इस यहाँ जो जीनस का जो वो आएगा नाम, वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट का आएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइंटिफिक नेम ऑफ लायन। ऑप्शन ए है पैंथरा लियो, ऑप्शन बी है पैंथरा टिग्रेस एंड ऑप्शन सी है पैंथरा लायन एंड ऑप्शन डी है पैंथरा लियो। यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हैं पैंथरा लियो सेम, जबकि यहाँ पर पूछा है द साइंटिफिक नेम ऑफ लायन, और लायन का जो साइंटिफिक नेम होता है वो पैंथरा लियो ही होता है। अब इसमें से हमको कन्फर्म करना कौन सा हमारा मतलब करेक्ट आंसर है। तो मैंने आपको पहले बताया जो साइंटिफिक नेम का स्पेसिफिक एपिथेट होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर्स लिखा जाता है, और यहाँ पर जो है लियो जो है वो कैपिटल लेटर्स लिखा हुआ है, इस वजह से ये गलत है और हमारा यहाँ स्मॉल लेटर्स लिखा हुआ है। दिस इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है मैंजीफेरा इंडिका इज द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर ऑफ मैंगो। ऑप्शन है ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो मैंजीफेरा इंडिका, देखिए मैंगो का जो साइंटिफिक नेम होता है वो तो मैंजीफेरा इंडिका ही होता है, बट यहाँ जो इसने जो ये क्वेश्चन में दिया है इंडिका, ये जो इंडिका है ये कैपिटल I से है, और मैंने आपको पहले ही बताया कि जहाँ कहीं भी स्पीसीज़ का नाम आएगा वो स्मॉल लेटर में आएगा, स्मॉल लेटर में, जबकि यहाँ कैपिटल में दिया हुआ है तो ये फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर भी हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सा आर इन दियर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर सिमिलरिटीज़। देखिए जब हम किंगडम टू स्पीसीज जाएंगे तो हमारा जो है स्पीसीज़ की जो सिमिलरिटीज़ होंगी वो इंक्रीज़ होंगी, और जब हम स्पीसीज़ टू किंगडम जाएंगे तो जो हमारी स्पीसीज़ की सिमिलरिटीज़ होंगी वो डिक्रीज़ होंगी। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन है क्लास फाइलम किंगडम, ऑप्शन बी है जीनस किंगडम फाइलम, ऑप्शन सी है किंगडम जीनस स्पेसिफिक एपिथेट एंड ऑप्शन डी है स्पेसिफिक एपिथेट फाइलम एंड जीनस। ये तो रॉन्ग है क्योंकि ये सीरीज डिक्रीज़ हो रही है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, अपना ये सही है।
ये इंक्रीजिंग ऑर्डर से किंगडम, जीनस एंड स्पेसिफिक एपिथेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्शियसनेस एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी आर द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन है ट्रू और फॉल्स। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो डिफाइनिंग फीचर्स हैं वो 3 हैं। सबसे पहला एक तो कॉन्शियसनेस है, दूसरा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, और तीसरा जो अपना है वो मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म है। इसके अलावा कोई भी प्रॉपर्टी अगर आपको दी हो, जैसे रिप्रोडक्शन हो, ग्रोथ हो, वो अपनी डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ही फीचर हैं, बट वो डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है, क्योंकि उनमें एक्सेप्शंस हैं। तो हमारा ये इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ट्रू, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रिप्रोडक्शन इन प्लेनेरिया टेक प्लेस थ्रो। रिप्रोडक्शन इन प्लेनेरिया टेक्स प्लेस थ्रो। ऑप्शन नंबर ए है बडिंग, ऑप्शन नंबर बी है बाइंड डिफ्यूजन, ऑप्शन नंबर सी है असेक्सुअल स्पोर्स, एंड ऑप्शन नंबर डी है फ्रेगमेंटेशन। तो देखिए, प्लेनेरिया जो होता है वो ट्रू रीजनरेशन द्वारा जो है रिप्रोडक्शन करता है, ट्रू रीजनरेशन द्वारा। तो ट्रू रीजनरेशन का जो मेथड होता है वो फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है, और फ्रेगमेंटेशन द्वारा जब होता है तो यही हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। When the reactions that occur in the body are made to happen in laboratory condition, they are said to be। ये बात कर रहा है, जो हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन होते हैं, अगर हम उसको लैब में परफॉर्म करें, उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन दिया है मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, लीविंग रिएक्शंस एंड रिडक्शन रिएक्शन। सो उस कंडीशन को, अगर जो हमारे बॉडी में केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उसको अगर लैब में परफॉर्म किया जाए तो उस कंडीशन को हम लीविंग रिएक्शंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा।